नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं 2 या 3-4 दिन से मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि मनीष कश्यप और जयराम माधव के समर्थकों के बीच में आपसी झगड़ा चल रहा है ना। एक दूसरे के ऊपर आलोचना कर रहे हैं। जैसे मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, जैसे मैं यूट्यूब चला रहा था, तो 2 या 4 वीडियो लगातार एक ही मुद्दे पर नजर आए। वो है मनीष कश्यप और जयराम माधव के समर्थकों के बीच में झगड़ा चल रहा है, आलोचना चल रहे हैं। वे एक दूसरे पर वीडियो बनाकर यूट्यूब में डालकर एक दूसरे का आलोचना कर रहे हैं। जैसे आप सभी को पता ही है, आप मनीष कश्यप को तो जानते ही हैं, लेकिन टाइगर जयराम माधव को आप लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ने अपने सोशल मीडिया में बहुत सारा काम किया है और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल में कई सारे पत्रकार के रूप में उन्होंने काम किया है, तो उनका फेमस होना जाहिर आम बात है। और आप सभी टाइगर जयराम माधव को तो नहीं जानते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ना कोई उनके अपना यूट्यूब चैनल है और ना ही कोई राष्ट्रीय जो मंच पर उन्होंने कोई टीवी चैनलों में ज़्यादा आते नहीं हैं। और मनीष कश्यप बिहार से हैं और टाइगर जयराम माधव झारखंड से संबंध रखते हैं। तो आइए दोनों के जीवन परिचय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले मनीष कश्यप के जीवन परिचय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मनीष कश्यप बिहार के बेतिया जिला में जन्म हुआ था। 9 मार्च 1991 पश्चिम चंपारण गांव डोमरी में हुआ था और उनके दादाजी और पिताजी दोनों फौजी में थे। मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार क्यों कहते हैं? मनीष कश्यप अपने बिहार के परेशानियों को हल करते हैं और उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं। मनीष कश्यप जनता के लिए मसीहा के रूप में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसलिए मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। इसी तरह कई राज्यों में फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार कहते हैं। मनीष कश्यप कई सालों से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सरकारों से सवाल जवाब पूछते हैं और अभी तक मनीष कश्यप के ऊपर 20 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुके हैं और उन्हें एक दूसरे के राज्य के लोगों को भड़काव करने का प्रयास के आरोप में उन्हें NS लगा और 9 महीने तक वे जेल काटे और जेल से आने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव से लड़ने का फैसला किया, चंपारण से लड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने अचानक बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया और बीजेपी में शामिल हो गए और वे आज बीजेपी के सदस्य हैं। तो आइए जानते हैं कि टाइगर जयराम माधव कौन है। टाइगर जयराम माधव झारखंड से हैं और आपको पता चली गया है कि झारखंड का नाम सुनते ही कि झारखंड कितना गरीब राज्य है। टाइगर जयराम माधव बहुत ही गरीब परिवार में से हैं और उनका परिवार बहुत ही गरीबी में भी था और वो एक मिट्टी के मकान में रहा करते थे। उनका पिताजी एक किसान हुआ करते थे और एक क्रांतिकारी थे। टाइगर जयराम माधव का जीवन एक साधारण सा जीवन जैसा एक गरीब परिवार एक सादा जीवन जिया करता है, जैसे धान रोपना, खेती बाड़ी करना, स्कूल पैदल जाना, साइकिल से आना जाना, भेड़ बकरी चराना, है कि नहीं। तो उनका जीवन बहुत ही सादा जीवन रहा है। तो सुनने में आता है कि टाइगर जयराम माधव के पिता एक आंदोलन क्रांतिकारी थे और उन्हें जानबूझ के मारा गया और सुनने में आता है कि उनके दोनों पैरों को काटा गया। जब वो जिंदा थे तो उनके दोनों आंखों को निकाला गया, है ना, तो उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया। तो टाइगर जयराम माधव इसके बारे में सुनते हैं तो वे, है ना, काफ़ी निराश होते हैं, भावुक होते हैं। टाइगर जयराम माधव के बारे में जानने के बाद आप कभी भी कठिन परिस्थितियों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। टाइगर जयराम माधव का जन्म 27 सितंबर 1994 को मंठंड तोपाची धनबाद जिले झारखंड में हुआ और इन्हीं की बचपन की पढ़ाई यहीं से हुई, अपने गांव से हुई। इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत अपने गांव मंठन तोपाची धनबाद से किया और आगे की पढ़ाई PK रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से किया। इन्होंने MA किया, इसके बाद उन्होंने PhD किया। टाइगर जयराम माधव का परिवार, जयराम के परिवार में कुल जुल मिलाकर 4 लोग हैं। उनके माताजी, दादाजी और एक छोटा भाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जयराम माधव जी के पिताजी एक आंदोलनकारी थे जिन्होंने झारखंड के आंदोलन में अपना जान गंवा दिए। जब जयराम माधव के जन्म भी नहीं लिए थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उनके पिताजी की राह में खुद जयराम माधव जी चला रहे हैं। टाइगर जयराम माधव के छोटा भाई खेती बाड़ी करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि टाइगर जयराम माधव का नाम जो आगे जो टाइगर लगता है वो क्यों लगा।
दोस्तों सुनने में कहा जाता है कि बचपन से ही उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। वे फुटबॉल भी खेलते थे, अच्छा प्लेयर थे, लेकिन जब क्रिकेट खेलते थे, जब कीपरिंग करते थे या कुछ भी करते थे, वो जब बॉल को कैच करते थे, वे एकदम युवराज या किसी तरह अचानक वो छलांग मारकर कैच को अच्छी तरह से रोकते थे। तो इसलिए उसका नाम उसी समय से लोगों ने, जो लोग थे, उन्होंने उसका नाम टाइगर रखा। जयराम माधव कौन है और इतने फेमस कैसे हुए? जयराम माधव झारखंड के लोगों के लिए सरकार से भी लड़ चुके हैं और स्टूडेंट के लिए भी आंदोलन करते हैं। जब दूसरी बार लॉकडाउन लगा तो झारखंड में एग्ज़ाम में सरकार ने बाहरी भाषा को जगह दे दिया था, अपने लोकल भाषाओं को नहीं दिया, जैसे भोजपुरी, मगही इत्यादि को एग्ज़ाम में शामिल किया। इसी को देखकर जयराम माधव ने आंदोलन शुरू किया और झारखंड के हर वासियों के दिल में राज करने लगे। इसी तरह जयराम माधव पॉलिटिक्स के कार्यों में भाग लेने लग गए और झारखंड के जाने माने व्यक्ति बन गए। धीरे धीरे जयराम माधव के मीटिंग में बुलाने लगे और इस प्रकार झारखंड के बच्चे, युवा और बूढ़े के दिलों में राज करने लगे। अब जयराम माधव इतने फेमस हो गए हैं, इसलिए बाहर के देशों में भी जयराम माधव को भाषण के लिए बुलाया जाता है। और इस समय वर्तमान में झारखंड में सभी बच्चे, बूढ़े, गरीब परिवार, सब लोग टाइगर जयराम माधव को जानते हैं। और टाइगर जयराम माधव को कई सारे पार्टियों ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल करने का ऑफर दिया, है ना, मौका दिया। लेकिन टाइगर जयराम माधव का मानना है कि कुत्ता बनने से अच्छा है कि शेर बने। तो टाइगर जयराम माधव ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, JBKSS। इसका मतलब है कि झारखंडी भाषा कथयन संघर्ष समिति, है ना। ये खुद की पार्टी है और इसके इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं, है ना। टाइगर जयराम माधव और जो मनीष कश्यप के समर्थकों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पर, एक दूसरे का वीडियो बना रहे हैं, तो शायद यहाँ से शुरुआत होती है। धनबाद में एक मीटिंग था और वहाँ मनीष कश्यप को भी बुलाया गया। और जब जयराम माधव के समर्थकों को पता चला कि मनीष कश्यप आ रहे हैं, तो उन्होंने उनका विरोध किया और उनका मानना था कि आप यूपी और जो बिहार के लोगों हैं, उनके समस्याओं का जो भी है यहाँ पे मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। तो जो ये है, मनीष कश्यप ने कहा कि हम ज़रूर उठाएंगे, तो जो करना कुछ कर लीजिए। तो जो ये जो शब्द थे, वो जो जयराम माधव के समर्थकों को कड़वी लगी और बुरा लगा। और इसके ऊपर अनेक लोगों ने अनेक वीडियो बनाना चालू कर दिए। जो झारखंड के जो यूट्यूबर हैं और जो समर्थक हैं जयराम माधव के, उन्होंने अनेक वीडियो मनीष कश्यप के ऊपर बनाना चालू कर दिए। तो जयराम माधव के जो समर्थक हैं, कुछ यूट्यूबर हैं, उन्होंने मनीष कश्यप के बारे में उल्टा सीधा कहना चालू कर दिए, जैसे सन ऑफ सियार, है ना, चंदा चोर, है ना, दूसरों को झगड़ा करने वाला इंसान, है ना, चंदा चोर। तो इस तरह का विपरीत जो शब्द बनाकर उन लोग यूट्यूब में डालने लगे। तो उधर से भी कुछ मनीष कश्यप के समर्थक हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो भी इधर से गाली दे रहे हैं, है ना, कि आप लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी एक दूसरे को घमासान चल रहा है। और मेरा इस समय मानना है कि दोनों में से कोई गलती नहीं है। दोनों, एक मनीष कश्यप भी शेर हैं और टाइगर जयराम माधव भी शेर हैं। प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से कहा था कि जो युवा नेता हैं उनको आगे आना चाहिए, और दोनों युवा नेता हैं। मनीष कश्यप भी युवा हैं और टाइगर जयराम माधव भी युवा हैं, और दोनों गरीब परिवार में से हैं, और दोनों जानते हैं कि गरीब की समस्या क्या है, गरीब क्या होती है, दोनों को पता है। मैंने उनके आंखों में देखा है, उनके हर एक वीडियो में देखा है, उनमें 99% दोनों में सच्चाई नज़र आता है। उन्होंने कई लोगों से सरकार से फटकार किए, मीडिया से, जो भी है, किसी से भी, दोनों ने पूरा एकदम दोस्त के साथ उन्होंने सवाल खड़े किए। और दोनों का जो मुझे बोलने का अंदाज एकदम मस्त लगता है, बहुत कठोर लगता है और अच्छा लगता है कि सरकार से इसी सवाल जवाब होना चाहिए। और कुछ लोग मनीष कश्यप से नाराज़ हैं कि वे बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग कर लिए हैं। आप लोग नाराज़ मत होइए, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। और इंसान सच्चा होना चाहिए, है ना, ईमानदार होना चाहिए, है ना, गरीबों की जो भावनाएं हैं उनको समझना चाहिए, कठोर निर्णय लेने वाला होना चाहिए। तो मनीष कश्यप है, आने वाला समय में आप कुछ न कुछ नज़र आएगा, कुछ तो पद मिलेगा, आप देखिएगा अंदाज़ा। और जो टाइगर जयराम माधव हैं, उन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई है JBKSS, है ना, तो उन्हें इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और
तो चुनाव में तो वे बहुत ताकतवर लग रहे हैं, है ना। कुछ घाटा तो दूसरी पार्टियों को अवश्य करेंगे, भले ही वो जीत पाए या ना पाए। लेकिन जो पिछला जो चुनाव हुआ था 80 लाख पता नहीं कितना सीट उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जो वोट लाया, वो काफ़ी काबिलियत था, है ना। उन्होंने बहुत रिकॉर्ड बनाया कि कम युवा नेता कोई जानता नहीं, जो जानता नहीं, उन्होंने 80 लाख पता नहीं कितना हज़ार शायद वोट लाया, काफ़ी काबिलियत है। तो जो टाइगर जयराम माता की जो पार्टी है JBKCS, है ना, वो केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह ही मुझे नज़र आ रहा है ना। जैसे केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में राज कर रहे हैं दबा के, और उसके बाद पंजाब में भी आना चालू कर दिया, वे एक बढ़ती हुई पार्टी नज़र आ रही है। उसी तरह JBKCS भी आने वाला समय में उसमें, है ना, बड़े बड़े उम्मीदवार उसमें नहीं हैं, उसमें बड़े बड़े नेता नहीं हैं, अभी जवान युवा नेता हैं JBKCS में, है ना, टाइगर जयराम माता को छोड़कर, है ना। तो आने वाला समय में भले ये चुनाव जीत ना पाए, लेकिन टाइगर जयराम माता आने वाला समय में कुछ ना कुछ आगे कर सकते हैं, है ना, कुछ ना कुछ दूसरे विपक्षों को कर सकते हैं। और उन्होंने पार्टी में शामिल होना था तो किसी किसी पार्टी में शामिल होते नहीं, लेकिन उन्होंने अपना पार्टी चुना है और अपने कुत्ता बनने से अच्छा है तो शेर बनने का प्रयास किया उन्होंने। तो आगे उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ करेंगे, है कि नहीं, कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे और लोगों का सेवा और लोगों की जो प्यार है वो मिलेगा। तो दोस्तों, मनीष कश्यप भी एक बब्बर शेर हैं और टाइगर जयराम माता भी एक बब्बर शेर हैं। दोनों युवा नेता हैं और आप लोग जो समर्थक हैं, आप लोग झगड़ा मत करो। और यूपी बिहार तो और झारखंड तो, यूपी बिहार झारखंड तो हम लोग भाई भाई हैं, और आप लोग ठीक से रहिए, है ना, झगड़ा मत करिए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप लोग जरूर लिखें, आप लोग अपना अपना राय दें, है ना। तो आज का वीडियो लगभग हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।